हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा के लैंग्वेज के दो कीवर्ड के बारे में, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। ये दो ऐसे कीवर्ड हैं जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं एक जावा प्रोग्रामिंग में। इनको हम यूज करके देखेंगे आज एक प्रोग्राम के साथ, और इसका यूज कहाँ पे करेंगे, क्यों करेंगे, इसको करने से क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना प्लेलिस्ट दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिंपली आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे टेक्निकल प्रिंस नाम से एक चैनल्स है, यूट्यूब स्टूडियो। नो यार, यू डोंट वांट टू गो यूट्यूब स्टूडियो, जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके। और यहाँ से आप जाओ मेरे चैनल पे, टेक्निकल प्रिंस नाम का चैनल्स है। इस चैनल्स पे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ प्लेलिस्ट का। मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे प्लेलिस्ट है जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स। हेलो गाइस, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा से लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर किए हुए हैं। यहाँ पे देख लो आप, जावा ट्यूटोरियल्स, वाइल लूप, डू वाइल्स लूप, मतलब बेसिक लेवल से मैं लेकर के एडवांस लेवल तक गया हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए अगर आप पढ़ते हो, अगर जावा डेवलपर हो तो। ओके, सिंपली हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो ब्रेक भी एक कीवर्ड्स है और कंटिन्यू भी एक कीवर्ड्स है जिसका यूज करते हैं इनसाइड द लूप, इन साइड द लूप इन जावा। देखो, ये दोनों कीवर्ड का यूज आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हो। ऐसा रूल है कि आप इसे कहीं भी यूज नहीं कर सकते हो। इसका पोजीशन है पार्टिकुलर कि आप यहीं पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अलग कहीं यूज कर सकते हो, करे हुए, तो एरर आएगा। डेफिनेटली आपके पास अगर लूप है, फॉर एग्जांपल्स अगर आप एक लूप का यूज किए हो अपने प्रोग्राम में और वहाँ पे आप यूज करना चाहते हो, तो आप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सकते हो। उसके बाद स्विच केस में देखा है, स्विच अगर आप केस पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करो। तो स्विच के साथ और फॉर के लूप के साथ, वाइल लूप के साथ, डू वाइल लूप के साथ, इस सब के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली इफ में नहीं कर सकते, डायरेक्टली एल्स में नहीं कर सकते, डायरेक्टली किसी पार्टिकुलर मेथड में नहीं कर सकते। अगर उसमें फॉर लूप, उसमें कोई लूप नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक प्रोग्राम को बना करके, वहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसे डिलीट करता हूँ और एक क्लास क्रिएट करते हैं, टेस्ट ब्रेक एंड कंटिन्यूअस कीवर्ड। ओके, इस शॉर्टकट नेम हो गया और एक इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक PUBLIC, पब्लिक स्टैटिक्स void main। ठीक है, स्ट्रिंग args, ओपन करो, क्लोज करो, करना ही पड़ेगा। ओके, इसमें अगर आप लिखते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक इफ़ लिखे और इफ़ में कोई कंडीशन है कि अगर i इक्वल टू 10 और इसके अंदर आप एक एग्जीक्यूट कर रहे हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखो इफ इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऐसा ही अगर आप, और यहाँ पे अगर आप ब्रेक का यूज करते हो तो देखो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि आप कहीं जगह पे नहीं यूज किए हो, आप सिर्फ ब्रेक का यूज किया। तो हम यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं और i इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ओके, सिंपल। और इस क्लास को कॉपी करते हैं और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसे हम रन करेंगे। रन करने के लिए सिंपली आप जहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव किए हो
जैसे मेरा प्रोग्राम यहाँ पे सेव है, कहाँ पे है, मेरा प्रोग्राम कहाँ पे सेव हुआ, हाँ, टेस्ट बी सी के डॉट जावा यहाँ पे है, डॉट क्लास फाइल नहीं है इसका। तो आप सिंपली आप यहाँ पे सी एम डी लिखोगे और इंटर करोगे और उसके बाद कंपाइल करो जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। आपको एक एरर मिलेगा, बोलेगा कि ब्रेक आउटसाइड स्विच और लूप आप यूज नहीं कर सकते। देखो कितना डेफिनेटली एरर दिया हुआ है, एरर कितना अच्छा से दिया हुआ है कि ब्रेक जो कीवर्ड है उसको आउटसाइड लाइक लूप के बाहर और स्विच के बाहर आप यूज नहीं कर सकते, स्विच और लूप। अगर आप करते हो तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है, इसलिए बी केयरफुल। ओके, सो मैं केयरफुल हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस मान लो। तो ये लूप क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली हम प्रिंट कर ले रहे हैं आई के वैल्यू को। ओके, सिंपली आई का वैल्यू कितना है, छोड़ो इसको हटा दो, मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर लूँगा हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1 से करते हैं इसको 1 और आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ओके, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो रहा है। सिंपली आप आकर के अपने प्रोग्राम को कंपाइल करो, कंपाइल सक्सेसफुली अगर रन करते हो तो जावा प्रोग्राम नेम, ओह माय गॉड सर, जावा मेरा प्रोग्राम में क्या था, टेस्ट बी सी के। सो 1 to 10 प्रिंट हो गया, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे 1 to 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे 1 to 5 ही प्रिंट कराना है, अगर जैसे ही कंडीशन ट्रू हो 5 तक जाए तो एग्जिट हो जाए, उस लूप से बाहर चला जाए, तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट आप उसका यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो ब्रेक का यूज आपको यहाँ पे एक्चुअल में पता चल जाएगा। अब देखते हैं प्रोग्राम को कंपाइल करके, यहाँ पे क्या होगा कि जैसा ही आपका प्रोग्राम चलेगा, कंपाइल किए और रन कर रहे हैं तो 1 सिर्फ प्रिंट हुआ, कितना 1। क्यों, क्योंकि जो ब्रेक है ना वो आपके लूप से ही बाहर भेज देता है आपको। ये जो ब्रेक की वर्ड है, इसको लगाने के बाद जैसे ही आपका लूप एक बार चला, इसके बॉडी में आया, आई के वैल्यू को प्रिंट किया 1, उसके बाद ब्रेक हो गया तो आउटसाइड ऑफ द लूप चला आया। उसी तरह से अगर आप कंडीशन देते एक कि इफ आई लेस देन इक्वल टू 6 हो या आप कर सकते थे कि इक्वल टू 6 हो तभी ब्रेक हो, तो 1 to 5 या 1 to 6 तो प्रिंट करेगा लेकिन उसके बाद ब्रेक कर देगा। देखो सिंपली कंपाइल करो, रन करो, 1 to 6 प्रिंट। इसके अलावा अगर बात करें कि जैसे आपको किसी कंडीशन पे इसको लगाना है या यूज करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन पे आपको ब्रेक लगाना है तो ब्रेक कर दिया आपने कि हाँ 6 के बाद ब्रेक हो जाओ। यहाँ पर अगर कंटिन्यू लगाते हो आप, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है कि जो आई पे आए, ठीक है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर दो। इसके आगे जो कुछ भी स्टेटमेंट हो उसे प्रिंट मत करो, आप उसे कंटिन्यू कर दो। फॉर एग्जाम्पल्स कि आप यहाँ पे इसे दे दो, सबसे पहले क्या होगा कि i इक्वल टू 1, तो ठीक है कंडीशन ट्रू नहीं है तो a प्रिंट कर देगा, 2 में भी कर देगा, 3 4 5 6 7 नहीं 6, जैसे ही 6 आएगा i का वैल्यू 6 तो 6 इक्वल टू 6 तो कंटिन्यू कर देगा। उस समय में 6 प्रिंट नहीं करेगा, 7 प्रिंट करेगा तो 6 स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू को। अगर किसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को मुझे क्या करना हो, स्किप करवाना हो,
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं आया, 7 8 9 10 आ गया। ठीक है, तो ये दो एक देखो, अगर सिनेरियो अगर सोचे कि कहाँ पे एग्जैक्टली आप यूज कर सकते हो, तो मान लो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे लगता है कि इस कंडीशन पे तो मुझे आगे के जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंटिन्यू लगा दोगे। तो उस समय के लिए उस पार्टिकुलर कंडीशन पे वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगे। ठीक है, और ब्रेक कब लगाते हैं, जब ब्रेक में लगता है कि नहीं, ये जैसा ही यहाँ पे कंडीशन पे आए तो समाप्त ही कर दो, लूप को एंड कर दो, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप ब्रेक का यूज कहाँ करते हैं और कंटिन्यू का यूज कहाँ कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। और सिंपली आप दो चीज़ें याद रखो कि इसे लूप के अंदर और स्विच के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट्स या कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पे डालोगे तो फिर एरर है, आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते किसी मेथड के अंदर, ओनली आप किसी भी लूप के अंदर डाल सकते हो, इतना याद रखो। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो और ये ऐसे वर्क करता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।